सोचिए, एक ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ अर्थ पे मिलता है और कहीं भी स्पेस में, यूनिवर्स में हमें नहीं मिला आज तक। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ अर्थ पे होती है? वो है वुड। वुड सिर्फ अर्थ पे मिला है आज तक हमें। आज तक हमने यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर की है, चाहे सैटेलाइट से, चाहे ह्यूमन लाइफ से, उसमें कहीं भी हमें वुड नहीं मिला। वुड ऐसी क्या चीज़ है कि सिर्फ अर्थ पे ही बनती है? सिर्फ क्यों हमें अर्थ पे ही दिखती है, कहीं और क्यों नहीं दिखती? और साइंटिस्ट तो सोच रहे हैं कि वुडन सैटेलाइट्स बनाते हैं या वुड को स्पेस में भेजते हैं। तो ऐसी क्या खूबी है वुड में, ऐसे क्या फीचर्स है वुड के जो हमें स्पेस में यूजफुल होंगे? और वुडन सैटेलाइट्स, ये थोड़ा क्रेजी कंसेप्ट है, राइट? सो लेट्स एक्सप्लोर। सोचो, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब अर्थ एक बैरन प्लेनेट था, हर जगह सिर्फ रॉक्स और लावा से भरा हुआ ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से लाइफ डेवलप हुई, ये थी वुड। यहाँ पे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से ट्रीज फॉर्म हुए, जिसकी वजह से वुड फॉर्म हुआ। इसी वजह से बाकी कोई प्लैनेट्स पे हमें वुड नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी प्लैनेट इन कंडीशंस में डेवलप ही नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे वुड नहीं है। इमेजिन करो, एक ट्री स्पेस में फ्लोट कर रहा है, उसके रूट्स बिखरे हुए हैं, उसके लीव्स मुरझाए जैसे हो गए क्योंकि वहाँ हवा तो है नहीं, फिर बिल्कुल यूजलेस होगा, राइट? हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये समझना ज़रूरी है, वुड को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: पानी, मिट्टी और एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीज़ें स्पेस में कहीं नहीं है, इसीलिए वुड सिर्फ अर्थ पे मिलता है, इसीलिए ट्रीज सिर्फ अर्थ पे होते हैं। तो जब तक एलियंस अपने कॉस्मिक फॉरेस्ट के साथ नहीं आते, वुड हमारे अर्थ का एक ट्रेजर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वुड स्पेस में ग्रो नहीं कर सकता तो उसे स्पेस में भेजने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही सवाल है। वुड को भेजने का आइडिया इसलिए आया था क्योंकि इसके पास लाइट वेट और नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, तो ये हमारे लिए बहुत चीप और बहुत ही इजी कन्वीनियंस में जाता है। क्या आप जानते हैं, मेटल सैटेलाइट्स सिग्नल इंटरफियर करते हैं पर वुड बिल्कुल नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं एक वुडन सैटेलाइट लॉन्च करना। हाँ, एक वुडन सैटेलाइट। वुड का लाइट वेट होना एक फ़ायदा है जो लॉन्च को चीप और इजी बनाता है, प्लस ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, सो जब ये री एंटर करेंगे तो ये स्पेस जंक नहीं रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, स्पेशली ट्रीटेड वुड हीट को रेजिस्ट कर सकता है, पर स्पेस के हार्श कंडीशंस के लिए और टेस्टिंग की ज़रूरत है। इमेजिन एक वुडन बॉक्स जो ऐसे ही स्पेस में फ्लोट कर रहा हो। इंटरेस्टिंग, राइट? अब थोड़ा क्रेजी सोचते हैं, वुडन स्पेसशिप क्या लगता है, किसी साइफाई मूवी का पार्ट? पर ये एक लॉजिकल आइडिया भी है, क्योंकि वुडन का नेचुरल इंसुलेशन स्पेस रेडिएशन से बचने में हमारी हेल्प कर सकता है। पर इसका वुडन स्पेसशिप का आइडिया अभी भी स्पेक्युलेटिव है, रिसर्च अभी तक सैटेलाइट्स तक सीमित है। पर थोड़ा रियल बात करते हैं, स्पेस का एनवायरनमेंट कितना ब्रूटल है, रेडिएशन, वैक्यूम प्रेशर, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। क्या वुड इन सब को सर्वाइव कर पाएगा? शायद हम वुड को थोड़ा ट्रीट करें तो कर भी जाए, पर क्या ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर सर्वाइव कर सकता है? शायद नहीं, बिना सीरियस मॉडिफिकेशंस के। तो क्या वुडन स्पेसशिप का आइडिया एक साइफाई ड्रीम है या फिर ये कभी भी रियलिटी बनेगा? आपको क्या लगता है? सो फ्रेंड्स, मैं स्थिति मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप, स्टे क्यूरियस।